सभी इष्ट मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सर्वप्रथम तो आप सभी को राधा रमण लाल जी के प्राकट्य उत्सव की अनंत अनंत शुभकामनाएं, अनंत अनंत बधाई। आज इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि राधा रमण लाल जी किस प्रकार प्रकट हुए, किसने उनको प्रकट किया और राधा रमण जू का नाम राधा रमण ही क्यों पड़ा। उससे पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दिया करें। तो जो यह श्री धाम वृंदावन में हम राधा रमण लाल जी के दर्शन करने जाते हैं, जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो किसी कलाकार द्वारा तैयार की हुई मूर्ति नहीं है। यह स्वयं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेममयी भक्ति द्वारा प्रकट विग्रह है। तभी तो कहते हैं कि प्रेम ते प्रकट होए नंदलाल, और प्रेम ते प्रकट होए श्री राधा रमण लाल जी। तभी तो कहते हैं कि राधा रमण बाधा हरण, जो राधा रमण हमारी बाधाओं को हर लेते हैं, ऐसे हैं श्री राधा रमण। तो किस प्रकार इनका प्राकट्य हुआ, किस प्रकार यह विग्रह में परिणत हुए, आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इसी विषय में जानेंगे। एक समय की बात, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गंडकी नदी नेपाल में स्नान कर रहे थे। तो स्नान करने के पश्चात जब वह सूर्य को अंजलि भरकर जल देने लगे तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी शालिग्राम शिला प्रकट हुई। छोटी सी शालिग्राम शिला स्वतः ही उनके हस्त में, उनके हाथों की अंजलि में प्रविष्ट हो गई, विराजमान हो गई। जब उन्होंने शालिग्राम शिला को देखा तो अपने समक्ष उस शालिग्राम शिला को रखा और पुनः सूर्य को अर्घ्य देने लगे। जब पुनः सूर्य को अर्घ्य देने लगे तो पुनः एक और शालिग्राम शिला उनके हाथ में विद्यमान हो गई, विराजमान हो गई। अब जब ऐसे ही होता रहा, समक्ष रखते जाते, फिर से अंजलि भरते, फिर से एक शालिग्राम शिला उनके हाथ में आ जाती। आज विचार करने लगे कि यह कोई भगवान की कृपा है। अंजलि भरते पुनः शालिग्राम शिला आ जाती। ऐसे ही 12 शालिग्राम शिला उनके समक्ष विद्यमान हो गई, विराजमान हो गई। आज विचार करने लगे कि भगवान का ही कुछ आशीर्वाद है, कोई भगवान अपनी कृपा का अनुभव कराना चाहते हैं। ऐसा मन में विचार करते रहे और ऐसा मन में विचार करके उन 12 शालिग्राम शिला को अपने हस्त में उठाकर, अपने हाथों में उठाकर आज वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगे। आज जो वृंदावन की ओर आए तो यमुना किनारे केशी घाट पर बैठ गए। केशी घाट पर बैठकर उन शालिग्राम शिला को देखते रहे, उनका पूजन किया, अर्चन किया, भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप किस स्वरूप में हैं बांके बिहारी, आप मुझे किस स्वरूप में दर्शन देना चाहते हैं। आज यह विचार करने लगे। उसी समय मन में विचार आया कि मेरी कुटिया के समक्ष एक पीपल का वृक्ष है, मैं इनको वहां पर विराजमान कर देता हूँ। जब मुझे पूजन करना होगा तो वहीं पर पूजन कर लूंगा, या फिर अपनी कुटिया पर लाकर इनका पूजन कर लूंगा, फिर से पीपल के वृक्ष के नीचे इनको विराजमान कर दूंगा, विद्यमान कर दूंगा, इनको बैठा दूंगा। तो आज अपनी कुटिया के अंदर पहुंचे और जो शालिग्राम थे, जो 12 शालिग्राम थे, उनको पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने बिठा दिया। अब प्रतिदिन जाते, वहीं पर पूजन कराते, कभी कभी अपनी कुटिया पर उन शालिग्राम शिला को वह ले आते। आज ऐसे करते रहे, बहुत समय ऐसे ही व्यतीत हो गया। प्रतिदिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाते, शालिग्राम भगवान का पूजन करते और पुनः अपनी कुटिया को आ जाते। कभी कभी उनको अपनी कुटिया पर ही ले आते, पूजन करते, फिर से वहीं पर विद्यमान कर देते, वहीं पर बैठा देते प्रेम से। तो एक समय की बात, सर्वप्रथम तो मैं आपको यह बताऊं कि पीपल का वृक्ष कौन सा वृक्ष है। महाराज जी, वही वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे जब महारास हुआ तब श्री राधा रानी जी के भगवान कृष्ण अंतर्हित हो गए थे। जब महारास हो रहा था तो भगवान कृष्ण राधा जी के मध्य से, गोपियों के मध्य से गायब हो गए थे, अंतर्ध्यान हो गए थे। यह वही पीपल का वृक्ष है जहां पर राधा रानी जी भगवान रमण को, बांके बिहारी को रमण नाम से पुकार रही थी कि हे राधा रमण, आप हमें दर्शन दो, सखे दर्शे सन्निधिम, हे सखा आप मुझे दर्शन दो, हे प्रिय प्रीतम आप मुझे दर्शन दो, इस प्रकार पुकार रही थी। आज यह विचार करने लगी कि मैं इन शालिग्राम शिलाओं का नाम राधा रमण रखता हूँ, क्योंकि 4500 वर्ष पूर्व
श्री राधा रानी जी ने इस वृक्ष के नीचे आकर ही भगवान गोविंद को, भगवान कृष्ण को रमण नाम से पुकारा था। आज जब बांके बिहारी जी की यात्रा उनके समक्ष से निकली, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के समक्ष से निकली, तो आज बांके बिहारी जी के अद्भुत स्वरूप को देखकर विचार करने लगे, काश जो ये छोटी छोटी शिलाएं हैं, जो मेरे गोविंद हैं, जो राधा रमण लाल जी हैं, इनका भी कोई विग्रह होता। यदि इनका कोई विग्रह होता तो मैं भी इनका श्रृंगार कर पाता, इनके नेत्रों को देखता, इनके होठों को देखता, इनके वक्षस्थल को देखता, इनके हाथों को देखता, इनके पाव को देखता, दर्शन करता और अपने हाथों से इनका श्रृंगार करता। इस प्रकार विचार करने लगे, इस प्रकार का मन में उनके भाव बनने लगा। तो कहते हैं ना कि जैसा हमारा भाव होता है, उस भाव के अनुसार ही भगवान हमें दर्शन देते हैं। विचार करते रहे करते रहे करते रहे, रात्रि में उनको नींद भी नहीं आई, यह विचार करते रहे। अब राधा रमण जी को तो ऐसे देखते देखते ही उनको नींद आ गई। कुछ समय बाद उनको नींद आई और प्रातःकाल जब उन्होंने उठकर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य क्या हुआ? यह देखते के देखते रह गई कि मनोहर छवि है, मनोहर विग्रह है, और श्री राधा रमण लाल जी अपने विग्रह में प्रकट भये हैं। आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भगवान ने दर्शन दिया है। 1599 विक्रम संवत वैशाख मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन भगवान ने आज उनको दर्शन दिया है और प्रेममयी भक्ति के द्वारा दर्शन दिया है। आज बड़े प्रसन्न हुए और भगवान का प्राकट्य उत्सव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इसलिए ही मनाया जाता है कि भगवान ने अपने भक्त को दर्शन दिया है। और दर्शन कैसे दिया है? भाव पूर्ण होकर दर्शन दिया है। और जिन राधा रमण की आप श्री राम वृंदावन में दर्शन करते हैं, ये वही राधा रमण हैं जो प्रेममयी भक्ति के द्वारा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने जिनको प्रकट किया है, जिनका विग्रह प्रकट किया है, ये वही राधा रमण है। इसी प्रकार आप श्री धाम वृंदावन जब भी जाएं तो राधा रमण लाल जी के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि वही आपकी चिंताओं को दूर करते हैं, पीड़ाओं को दूर करते हैं। राधा रमण बाधा हरण, आपकी बाधा को हर लेते हैं। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री श्याम।